हेलो बच्चों, आज हम लोग इस नए क्लास में बात करेंगे पॉलिनोमियल्स का, जिसमें पॉलिनोमियल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भंडार लेके आए हैं। यहां से जो आपका होगा क्लास, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप जानते हो कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आएगा। तो जो पॉलिनोमियल के 2 क्वेश्चंस है वो यहां से आपको मिल जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है। इन क्वेश्चंस का आप देख के जाते हो तो आपको 2 नंबर देखे जाएगा, साथ ही साथ आपका 2 नंबर का और भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएगा। बस वही है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव में है, आप उसे डिस्क्रिप्टिव करना होगा। तो ये जो आपका क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते, कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेते हैं अलग भी राइटर्स के, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखते, तो हमारे पास बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। एग्जाम जब पास होता है तो हमारे पास कुछ सैंपल्स पेपर आ जाते हैं, कुछ अलग, जैसे एग्जाम आइडिया हुआ, एडुकार्ट हुआ, इन सबके भी आ जाते हैं। हम लोग ये जब 1-2 महीना बचता है तब देखते हैं, वही हमारी तैयारी में सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम लेके आए हैं आपकी सीरीज, जहां पे क्लासेस चलेंगी, जहां पे हम एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड केस बेस, सारे सीरीज को हम एक साथ चला रहे हैं, क्रम से चला रहे हैं, जिससे आप अभी से एक अच्छे बैकअप के साथ चलिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। अब आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px cut x axis at 3 point and touch it at 2 point the other point। ठीक है, कह रहा था नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज, कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एंड टच इट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो कह रहा है इसका कितना जीरोज होगा। तो देखो, जीरोज एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होते हैं उतने जीरोज, हमने आपसे बात किया था, जो टचिंग पॉइंट होता है वहां पे हम एक जीरोज का काउंट करते हैं। तो टोटल काउंट करिए, 1 1 1 1 1, मिलके कितने हो गए? 5 जीरोज हो गए। कितने जीरोज हो गए? 5 जीरोज। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पाओ, इसके कितने जीरोज होंगे? 5। लेकिन यदि यही क्वेश्चन बदल दे कि यह जो पॉलिनोमियल है, कभी कभी ऐसे ग्राफ दे देता है, ऐसे ग्राफ दे देगा, कहेगा यह पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। बात को समझना, जब पॉलिनोमियल में डिग्री पूछे तो 1 1 1, यहां तक तो ठीक है, 3 बार 1 लेके आएंगे, लेकिन टचिंग पॉइंट पे हमेशा 2 सेम जीरोज मिलते हैं, तो 2 डिग्री हो जाएगा। हर टचिंग पॉइंट पे 2 डिग्री होगा, तो 2 2 4 4 3 7। अब यह जो पॉलिनोमियल होगा 7 डिग्री का होगा, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हर टचिंग पॉइंट पे 2 जीरोज होते हैं। तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? 7 डिग्री का। लेकिन नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बाकायदा एग्जाम में अलग तरीके से पूछ के। अब अगला क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, ये भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस ऑफ 5 एंड 8। देखिए, पहले दे दिया आपको, प्रोडक्ट दे दिया, कहा प्रोडक्ट जो है वह 5 है, सम जो है वह 8 है। जबकि हमारा जो आदत है, जो हम यदि प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी को, तो वहां पे सम ऑफ द जीरोज पहले है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बाद में है। इसीलिए क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप पढ़िएगा जरूर ध्यान से, क्योंकि यहां यदि आप अपने अकॉर्डिंग कर जाओगे तो पहले हम लोग सम करते थे, बाद में प्रोडक्ट दिया होता था, वही माइंड में रहा तो गलती हो जाएगी। तो यहां प्रोडक्ट पहले दिया है, सम बाद में दिया है, मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा दिया 5, अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया 8। और जबकि हमारे क्वेश्चंस जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पहले क्या दिया होता? अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा। अब आपको हमने बताया है, हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखोगे तो वहां पे पॉलिनोमियल बनाया सिखाया हुआ है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब कहोगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 8 है, तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 है। तो बताइए इस क्वेश्चन में आंसर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इसका आंसर होगा। तो आप इसको देखिए डिटेल में, कभी कभी ऐसे दे देता है, ये क्वेश्चन डिटेल में 2 नंबर में पूछता है, ठीक, और वहां ऑब्जेक्टिव में पूछा तो 1 नंबर में पूछेगा। अब आपके बोर्ड पे अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई ने 1 साल पूछा हुआ है। कारण इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस बी इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू एंड b इक्वल टू क्या होगा? a और b की वैल्यू क्या होगा? आपसे कह रहा है x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल आपका है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, पॉलिनोमियल है। और एक चीज और गिवन है, कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कर जब कोई फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल्स का, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 कर दे, और यहां से x इक्वल टू 1 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब 1 रखिए, 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि इसको हम दूसरी साइड में देंगे। अब दूसरा जो इक्वेशन दिया था a प्लस बी इक्वल टू 4, या ले लीजिए, सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे ही सबस्ट्रैक्ट करोगे खत्म। यहां से 2b में से b माइनस किया, b आ गया, -1 -4 मिलके कितना हो गया? -5। a प्लस बी इक्वल टू 4, देन a माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि b की वैल्यू -5 रख दिया। तो यहां से आपको a इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4 प्लस 5 मतलब 9। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अब चारों ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हो कि a का वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -5 है, तो आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने 1 साल पूछा हुआ है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एल प्लस 2k माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू k का बताइए। इफ सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब आपसे कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1, क्या दिया हुआ? 2k माइनस 1। कह इसका 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा। अब आपके पास क्या रहा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यदि सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। तो अब क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी यहां पे क्या है? के प्लस 6, ए कितना है? 1, बी की वैल्यू यही है माइनस के साथ के प्लस 6, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मीन्स 2k माइनस 1 बाई 1। तो नीचे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू मिल गया। यहां तक जब वैल्यू मिल गया तो आया के प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आपको आ जाएगा 2k माइनस 1। देखो कितना आसान है। अब क्या करोगे? के को इधर भेज दो, -1 को इधर भेज दो। के जब उधर जाएगा तो 2k माइनस के, इधर क्या आ जाएगा? 6 माइनस आएगा प्लस हो जाएगा 7 इक्वल टू के। तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 7। तो कितना आसान। ये कभी कभी आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर देगा। यदि ये क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया
तो 2 नंबर में आएगा। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस क्लास में मैंने कलेक्ट किया इसलिए आखिरी तक बने रहिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन दिया हूं इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है इसको जरा देखिए, ये बहुत आसान है, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। करा हाउ मेनी जीरोज डज x माइनस 2x+3 है। करा एक पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 2 एंड x+3। करा हाउ मेनी जीरोज, इसके पास कितने जीरोज होंगे। तो आप कहोगे सर एक बार या तो पहला जीरो हो जाए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 2 आ गया, या तो ये दूसरा वाला जीरो हो जाए, 2 ही होगा। तो यहां से देखा तो -3 आ गया, तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, क्योंकि 2 फैक्टर दिया हुआ है इसलिए मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो भी आप कह सकते हो मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। तो यहां आसानी से दिख गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3, 2 ही वैल्यू आ रहा है, तो इसके कौन कौन से जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यदि आपसे पूछता है डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन सा होंगे, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसके 2 जीरोज होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ दीज इज द पॉलिनोमियल whose zeros are 1/3 and -3/4। कह रहा है एक जीरोज इसका दिया हुआ है 1/3 है, दूसरा जीरोज कह रहा -3/4 है। देखो बच्चों होता है क्या ना, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब हम सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़े रहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन देगा, तब तो हम फंस जाएंगे, अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो है क्वेश्चंस की वैरायटी आपको मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है वो सारे यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए पूरा क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस -3/4। अब यहां पे देखो 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, मीन्स आपके पास आ गया -5/12। और इधर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा करोगे 1/3 इंटू -3/4, या आ जाएगा -3/4 12। यहां तक आ गया। अब आपको सम ऑफ द जीरोज मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों मिल गए। जब दोनों की वैल्यू आप निकाल लो तो सीधे सीधे आप पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बनाने का जानते हो, क्या होता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको यहां पे लाके रखो, और लाके रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -5/12 एक्स प्लस -3/12। अब आप जानते हो ये 12 जो यहां पे है सब में डिवाइड में, तो यहां कहां चलाएगा, मल्टीप्लाई में सीधे डिवाइड एलसीएम, और इसको क्या मान लेंगे, के। अब आपका आंसर दिख रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -3। यह वैल्यू तो आपको दिख रहा है, या आप इसको और आसान कर सकते हो, इसको लिख दो -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। चाहे तो आप यहां से बनाओ, थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा आपको कैलकुलेशन भी करना होगा, या आप सीधे लिख दो -b/a और c/a। आप जानते हो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वह कुछ इस फॉर्म का होता है। अब a की वैल्यू यहां से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। b की वैल्यू देखो -b इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। c इक्वल टू कितना दिया, -3, तो c की वैल्यू -3 रख दो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप यहीं करके छोड़ दीजिएगा, यदि डिस्क्रिप्टिव है तब आप इस मेथड से आइएगा,
जो आपको करना होगा, 2 नंबर में आता है तो इस मेथड से करिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालने के बाद डायरेक्ट आपको तब भी आंसर वही मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, इसमें कह रहा हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। देखो जो पॉलिनोमियल दिया है ना, वो आप पॉलिनोमियल को देख के डायरेक्टली आप डिसाइड करना कितने जीरोस होंगे, यह बहुत आसान होता है। कभी कभी क्या होता है, उसका फैक्टर कर लेने के बाद, क्योंकि डायरेक्टली डिसाइड करना दिक्कत है, फैक्टर जरूर बनाइए। जब फैक्टर बनाओगे 29x इक्वल टू क्या मिला, x माइनस 1, यहां तक आ जाओगे। अब देखो एक बार x 0 रखने पे हो रहा है, एक बार x इक्वल टू 1 रखने पे हो रहा है, तो कितना जीरोस मिल रहा है, 2 जीरोस मिल रहा है। अब जो बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या रहा है, कह रहा P and Q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है ना, ये आपका y में दिया है, कह रहा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यह कह रहा पॉलिनोमियल है। What is the value of 1 by p plus 1 by q plus p into q? कह रहा what is the value of 1 by p 1 by q प्लस pq, इसकी वैल्यू क्या होगा यही आपको बताना है। कह रहा यह जो पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस है ना, वही है p और q। तो पहले इसके जीरोस निकाल लीजिए। देखोगे जो ये पॉलिनोमियल है ना, ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से जो जीरोस आएगा, मतलब अल्फा कह ले, तो अल्फा ना देके यहां पे क्या कह रहा है, p कह रहा है, तो p इक्वल टू भी 1/2, q इक्वल टू भी कितना आ गया 1/2। अब 1/p निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/q करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस p इंटू क्यू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। अब इसको सॉल्व कर लोगे 17/4 आ जाएगा। देखो क्वेश्चंस आसान है, बट यहां पे जो जीरोस था उसको बदल दिया। हम अल्फा बीटा पढ़ते थे, बदल के पी क्यू कर दिया, और जो जीरोस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा। कहीं कहीं आपसे ऐसे पूछ लेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए, जीरोस अल्फा बीटा है तो। या कहीं आपको ऐसे भी पूछ सकता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो आप जीरोस निकाल कर डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप काम। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन वैल्यू आपकी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। कह रहा है जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू वह दे दिया आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, 3x प्लस k। वन ऑफ द जीरोस इज 2, एक जीरोस कितना दिया है 2 दिया, तो 2 जीरोस है, इसका मतलब p2 इक्वल टू 0। 2 अब हर जगह रखिए, 2 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। मतलब जो जीरोस है उसकी वैल्यू यदि हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है बच्चों। तो जब 0 हो जाती है तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल टू 0। 6 और 4 मिलके कितना हो गया 10 इक्वल टू 10 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना आ गया -10। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बट इसको आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर आया हुआ है। ऐसे भी और भी आगे बने रहिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार लेके आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा देके जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6,
कह रहे सम ऑफ द जीरोस दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया -5, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे दिया 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो आप जानते हो पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x प्लस 6। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप देखो ये एनसीईआरटी को देखोगे तो 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, लेकिन तब ये डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यह 1 नंबर में भी पूछा हुआ है, एक साल 2 नंबर में भी पूछा हुआ है। कह रहा इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m और m प्लस 3r, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m फिर m प्लस 3, यह आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस m प्लस 3। अब इसका 2 फैक्टर करते, जिसको स्प्लिट करने पे कितना आ जाए, -3 आ जाए। तो 2 फैक्टर करेंगे m और क्या आ जाएगा, m प्लस 3। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट से करते तो इसको सिंबल प्लस देते, इसको क्या देते थे, माइनस। देखो माइनस m कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। लेकिन अब आपसे जीरोस पूछ रहा है, जब भी जीरोस पूछे तो सिंबल सिर्फ हम यहां बदल देंगे। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस 3। आंसर हो गया। 1 नंबर में पूछता था, हमें इतने करना, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, देख लिया, सिंबल बदल दिया, आंसर आ गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, -m प्लस 3, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, जबकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम या अलग वेरिएबल कांस्टेंट देख के हम डरने लगते हैं। डरना नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस मैक्सिमम करके जाइए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके बोर्ड पे आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, दोनों जीरोस इक्वल है। देखो बच्चों, जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो देखो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका मतलब a इंटू सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक कब पॉजिटिव होगा, क्या एक प्लस हो जाए एक माइनस तो क्या देगा, माइनस। यदि ए माइनस हो जाए सी प्लस हो जाए तो क्या देगा, माइनस। इसका मतलब ए और सी तभी पॉजिटिव होगा या तो दोनों ऋण हो या तो दोनों प्लस सिंबल के साथ हो, तो भी हमें पॉजिटिव देगा। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, चारों में से कौन सा आंसर सही है। सी एंड बी आर अपोजिट साइन, C and A are opposite sign, C and B have the same sign, C and A have the same side। तो क्या कहोगे, A and C have same sign। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चंस में, तो देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कह रहा है इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस -1 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। कह रहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कह रहा है इसका एक जीरोस -1 हो, तो अदर 3 जीरोस होंगे, दूसरे को बीटा मान लो, तीसरे को गामा मान लो। कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस, तो बीटा और गामा का वैल्यू कितना होगा प्रोडक्ट करने पे, इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो बच्चों यहां से आपको बात करें ना, पहले ऐसे सिंबल लगा लो प्लस माइनस। यदि नहीं सीखे तो क्यूबिक का मैंने डिटेल आपको पहले वाला जो पॉलिनोमियल का वीडियो है जिसमें 2.1 एक्सरसाइज भी है और आपका इंट्रोडक्शन भी है, उसको देख लोगे तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा कैसे हम इसका रिलेशन निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब दूसरा वाला मतलब माइनस ए बाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू -1 रख दीजिए, प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए। -1 को दूसरे साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1, दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, या माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। अब बात आती है दो दो का सम ले लीजिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यदि आप निकालते हो तो आपको तीसरा वाला मतलब बी बाई ए, तो बी क्या हो जाएगा प्लस बी, ए इक्वल टू 1 है, यहां पे बी बाई ए यानी फर्स्ट वाला। तो अब बात आई इधर, देखिए आपको क्या चाहिए, बीटा गामा यहां वाला चाहिए, अल्फा इक्वल टू -1 रखिए, यहां भी -1 रखिए, -1 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू -1 इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी साइड भेज दीजिए, खाली हमें बीटा गामा चाहिए इसलिए बीटा गामा यहां रोक लेंगे। आ गया प्लस बी, माइनस बीटा उधर जाएगा तो प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस गामा दूसरी साइड जाएगा तो प्लस गामा हो जाएगा। अब आपको वैल्यू दिख रहा होगा, यही वैल्यू वापस कर दीजिए यहां से, तो यहां से जब वैल्यू वापस करोगे तो बीटा गामा इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस ए प्लस 1। अब आपको आंसर मिल गया, देखिए बीटा गामा की वैल्यू -a+1 रहती है। अब यहां से आपको वैल्यू दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको जरा देखिए, कह रहा है इफ px इज द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कर कोई पॉलिनोमियल px है, यह जो एक डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब x का पावर कितना है 1 है, कर डिग्री 1 एंड pa इक्वल टू 0, pa इक्वल टू 0, मतलब एक वैल्यू x का a है जिसको रखने पर यह जो पॉलिनोमियल है क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो देन इट इज सेड टू बी, ये क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो वह क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, कारण जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली। ग्राफिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको मैं इंट्रोडक्शन जो मेरा क्लास है उसको आप देखिएगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाए कैसे ग्राफ का क्या, पॉलिनोमियल का क्या जीरोस होगा, ग्राफ को देखे हम कैसे पता करते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट where the graph of polynomial is intersect x-axis, intersect y-axis, intersect x and or y-axis या intersect none of above। देखिए जो पॉलिनोमियल होता है ना, उस पे हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल लेते हैं वो यदि हम x में ले रहे हैं तो x एक्सिस पे ही मानते हैं, जैसे मान लीजिए यही पॉलिनोमियल है तो यहां पे हम पॉलिनोमियल का वैल्यू लेते हैं और इधर पॉलिनोमियल का वेरिएबल रखते हैं। यदि y में तो भी हम वेरिएबल यहां रखेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां रखेंगे, इसीलिए x एक्सिस पे कहा जाता है जितने भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट होंगे उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। ये नहीं कोई कहेगा कि ये y एक्सिस को, y एक्सिस हमेशा पॉलिनोमियल की वैल्यू को बताता है, यदि वेरिएबल बदल रहे हो तो भी उस वेरिएबल को आप x एक्सिस पे ही दिखाओगे। यहां y एक्सिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू दिखाते हैं, इसीलिए कह रहा है इंटरसेक्ट y एक्सिस। कभी कंफ्यूजन में नहीं आएगा कि वेरिएबल y है तो यहां हो जाएगा,
नहीं, वेरिएबल जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वह वाई एक्सिस पे दिया जाता है। इसीलिए जो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्लियर, क्योंकि वेरिएबल को हम कहां लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, और पॉलिनोमियल की वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, इसलिए हाँ इसका आंसर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा आपके बोर्ड पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज ओनली वन जीरो, एटलीस्ट n जीरोस, मोर देन n जीरोस, और एट मोस्ट n जीरोस। हमने पहले ही दिन बात किया था, जब भी कोई पॉलिनोमियल हो, कितने भी डिग्री का हो, उसका जो मैक्सिमम जीरोस होता है, मैक्सिमम वह n के इक्वल होता है, यह मैक्सिमम होता है, और मिनिमम जो होता है वह हमने पढ़ा है मिनिमम जीरो होता है। मिनिमम कितना होता है, जीरो होता है। तो मैक्सिमम n हो सकता है, n से ज्यादा नहीं हो सकता, पहला मोर देन n तो होगा नहीं, सी वाला तो खत्म, ओनली वन जीरोस खत्म, दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, ए वाले और सी वाले। एटलीस्ट n मतलब कम से कम n होगा, n से ज्यादा भी हो सकता है, इसका भी कहने का मतलब वही है, एटलीस्ट n होगा, मतलब कम से कम तो n होगा, नहीं ये भी खत्म है। एट मोस्ट n मतलब मैक्सिमम n तक हो सकता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तरीका अलग है, ग्राफ अलग अलग बनते हैं, और पॉलिनोमियल हमारा अलग अलग बनता है। करें द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5 इज, ध्यान से जरा मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आपने बनाया ये -2 है, 1 2 3 4 5, कारण इन दोनों पॉइंट से कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे। अब आप ऐसे बनाते रहिए, जितना मन के, जितनी लाइन आप बनाओगे, जितने ग्राफ बनेंगे, उतने पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो कितने ग्राफ यहां से बन सकते हैं, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट ग्राफ बन सकते हैं तो कितने पॉलिनोमियल मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन में क्या दिया, क्या 1 नहीं, क्या 2 नहीं, क्या 3 नहीं, मोर देन 3, 3 से ज्यादा बनेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, क्योंकि जितने ग्राफ इस दोनों पॉइंट से जाएंगे सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो दिखा रहे हैं, तो अलग अलग पॉलिनोमियल बनेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है गिवन दैट टू जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कह रहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, कह रहा है यही है। देन कह रहा है द गिवन टू जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस, मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, और तीनों में से 2 कह रहा है जीरो है, तो तीसरा क्या होगा। तो देखो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 2 आपके जीरो हो गए, तो गामा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई, तो क्या हो जाएगा, गामा कितने के बराबर हो जाएगा, तीसरा जो जीरो है वह आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगेगा कि आंसर क्या इसमें है या नहीं, आपको एक झटका तो आंसर नहीं मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मजबूर करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले झटके में गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस -3 और 4 है। तो आप तो पहले क्या करोगे, दोनों का सम करोगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट करोगे, यहां तक तो आसान हो गया। अब आप इक्वेशन बना लोगे, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू कितना आया, 1 आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस इंटू -12 क्या आ जाएगा, -12 आ गया। पहले झटके में तो यही पॉलिनोमियल बन गया। अब हमने आंसर मिलाया, क्या इसमें कोई आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, क्या कोई है, कोई नहीं है। अब हमें लगेगा आंसर हमारा गलत है।
2 से मल्टीपल करके देखा तो भी हमें डी वाला ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। एक तो पहला, दूसरा तो कंफर्म हो गया नहीं है, डी वाला भी नहीं है, बचा कौन, सी वाला। ऑप्शन में यदि हम यहां सबसे 1/2 कॉमन या 2 कॉमन ले ले, कितना कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन लेना मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 कॉमन लेना मतलब 2 से डिवाइड करना। अभी जो आगे वाला वैल्यू होता है इसको आप के लिख सकते हो, हम लोगों ने बात किया, मैं बार बार कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाला क्लास इसीलिए जरूरी है, वहां पे हमने इसको बात किया, आगे उसको के लिख लेंगे, तो जो अंदर की वैल्यू होगी वही आपका पॉलिनोमियल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अब आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई ने इसको भी एक बार वरीयता दी है। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट देन इट कंटेन, यह 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितना जीरोज रखेगा, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3, तो कितना जीरोज हो जाएगा, 3 जीरोज हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आंसर कौन हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस या प्लस 1, इसका कह रहा है एक जीरोज माइनस 3 है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो सीधा सीधा है, क्या हो जाएगा, p माइनस 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऑटोमेटिक के की वैल्यू मिल जाएगा। क्या करोगे, रखो k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां देखो 9k माइनस 9 प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 6k आ गया, माइनस 9 में से प्लस 1 माइनस करो, कितना आएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब आया आपके पास 6k इक्वल टू 8, देन k इक्वल टू कितना, 4/3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 4/3। देखो बच्चों, क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आसान आता है, बट हमें समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स, कह रहा पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज है, कौन कौन से, 2 और -3, करा देन वैल्यू ऑफ ए। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन ए एंड बी आर, तो एक बार 2 रख दीजिए, मतलब इसके कहने का मतलब P2 भी 0 है, P -3 भी 0 है, तो P2 0 करोगे, 2 2 जा 4, 2 रखा है यहां पे, कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, मतलब पहला जो वैल्यू आ गया 2a प्लस b इक्वल टू -6। दूसरी बार -3 रखिए, तो -3 जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस या -3 का मल्टीपल करोगे प्लस में तो क्या आ जाएगा, -3 का a में करोगे -3a, -3 का 1 में करोगे -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहां जो वैल्यू मिल जाएगा आपको -3a प्लस b प्लस 6, तो उधर जाएगा -6, यहां पे दोनों जगह -6 ही आ रहा है, यही आ गया इक्वेशन 1 और यह 2। अब इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, यह आपका होमवर्क है, क्लियर। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वैल्यू सही होगा, कौन सा आंसर इसका सही होगा।
आज अब यहां तक आपने देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। आपके पास यदि कोई और भी बुक है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ये मेरा 24/7 फ्री टाइम फ्री होता है। आप कभी भी मैसेज करिए, आपको जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ आपको यदि मेरे क्लास अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है कि ये क्लास वैल्यूएबल है, तो कम से कम अपने 2-3 जो भी आपके साथी हैं सबको सेंड करिए, सबको जोड़ने का प्रयास करिए। हमारा प्रयास है सबको फ्रीली एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, जहां पे जो मैथ्स का डर है आपको सीबीएसई में, जिसमें हम कब नंबर उठा पाते हैं, हमारा प्रयास है आप मैक्सिमम नंबर उठाने का उठवाए, आपसे मैक्सिमम नंबर आप एग्जाम में पा सको, क्योंकि बच्चे डरते बहुत है, उससे हमें निकालना है। उसके लिए आपका सहयोग यही चाहिए कि आप कम से कम 3 या 3 से ज्यादा जो भी आपके फ्रेंड हो उनको जरूर सेंड करिए, उनको जरूर इसके लिंक को भेजिए और उन्हें बोलिए कि जुड़े। हम क्या कर रहे हैं कि पहले आपको एनसीईआरटी का चैप्टर्स तो करा रहे हैं, साथ ही साथ जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करा रहे हैं, उसके जो केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो भी बन सकता है उसको करा रहे हैं, अलग अलग आपसे तरीके से उसको दे रहे हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को जो केस बेस है वो डेली लाइफ से जोड़ के रख रहे हैं। कुछ मेरे अपने हैं, कुछ जो मैं एनसीईआरटी का जो कह सकते हो कि जो सीबीएसई की साइट है वहां से ले रहे हैं, कुछ हम जो है अदर जैसे आपका एडुकार्ट है, ओसवाल है, वहां से ले रहे हैं। सबको मिला के सीरीज तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन है। आप लगातार क्लासेस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।